Students, today we are going to start with the effect of introducing dielectric between the plate of charged capacitor. ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक सर्किट ले लेते हैं। एक सर्किट हम यहाँ बनाते हैं जिसमें कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे हम लोग। कोई सर्किट हम बना लें नीचे उनका, फिर आपको समझ में आएगा डायग्राम क्या है। ये की है, की के लिख देते हैं। ये बैटरी है, आप समझ पा रहे हैं, वी पोटेंशियल है इसका। और ये डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक करो कैपेसिटर। ठीक है, ये प्लेट 1 है इसका और ये प्लेट 2 है। इस पे ऐसे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हैं और इस पे निगेटिव चार्जेस डेवलप हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन है और ये बीच में हम लोग जो है इसमें डाइलेक्ट्रिक रखेंगे इस तरीके से। जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ऐसा रखने से क्या इफेक्ट क्रिएट होता है ये हमें जानना है। तो दो कंडीशन हो सकती है, बता रहे हैं आपको दोनों कंडीशन। देखिए पहले तो हम बता दें कि ये जो कैपेसिटर है वो पहले से चार्ज्ड है, यानी कि पहले स्विच को एक बार ऑन कर दिया गया है। ठीक है ना, ऑन करेंगे, ये जो बैटरी हमारे सामने दिखाई दे रही है, इस बैटरी की मदद से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे ये बैटरी के हेल्प से ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज्ड कैपेसिटर ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि अगर हम बैटरी कनेक्टेड रखते हैं और तब अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स रखें तो क्या मतलब क्या इफेक्ट क्रिएट होगा। और अगर एक बार चार्ज करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया जाए, और उसके बाद अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स रखें तो क्या इफेक्ट क्रिएट होगा। ये दोनों चीजों को हमें जानना है, तो मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं इस बात को। when key k is closed, means battery connected। ठीक है, और यहां लिखेंगे when key is open, मतलब जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन को चलिए देखा जाए वन बाय वन। सबसे पहले सिचुएशन में क्या होगा, देखिए हमको लॉजिक भी हम आपको बताएंगे, उसको याद करने का लॉजिक के साथ आप ध्यान में रखिएगा। जब बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है,
तो मान लीजिए जब हम लोग इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स रखेंगे, बैटरी कनेक्टेड, समझना, ध्यान देना, ये जो स्विच है यहाँ पर ये कनेक्टेड है, ऑन है, ठीक है। तो अगर उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स रखेंगे तो इस कैपेसिटर सी का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और जब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो वो और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लेगा। चूंकि बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी से और ज्यादा चार्ज हमारे पास आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा चार्ज को वो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। एयर फील्ड के लिए कैपेसिटेंस सी नॉट है, और जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया है, सी हो गया। तो सबसे पहला चीज तो यही होगा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, सी विल बी के टाइम्स ऑफ सी नॉट, ठीक है। दूसरा इफेक्ट, पोटेंशियल, जो पहले था पोटेंशियल वही बाद में भी पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि सेम बैटरी से कनेक्टेड है। और बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल को मेंटेन रखना, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टेड है, जब हम डाइलेक्ट्रिक्स लगाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक्स लगाने की वजह से पोटेंशियल डाउन होता है, लेकिन चूंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल को मेंटेन कर लेगा, तो फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल सेम रहेगा। तीसरी बात कि जो चार्ज है वो ज्यादा स्टोर हो जाएगा ना, तो वो के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा, यानी कि फाइनल चार्ज विल बी द के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। अगर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि E इक्वल टू माइनस dV बाई dr का, ठीक है। इंटरनल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी के टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। 1/2 CV स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। तो चूंकि एनर्जी जो है वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो C अगर इंक्रीज हुआ है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब सिचुएशन देखिए, बैटरी एक बार चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ध्यान देना कि बैटरी को एक बार चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिए हम लोग यहां पर, ठीक है। तब वैसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ बैटरी ऑफ है, तो ऐसे सिचुएशन में ये होगा कि जब हम लोग एक बार पहले स्टार्टिंग में चार्ज कर दिया, सी नॉट कैपेसिटेंस हो गया, और जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स रखेंगे तुरंत इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा, यानी कि ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। और ये चार्ज और ज्यादा स्टोर क्यों कर सकता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स लगाने से पोटेंशियल डाउन हो जाता है, और अगर पोटेंशियल डाउन हो गया है मतलब वो कितना हो गया है, V नॉट बाई के, ठीक है। दूसरी चीज, भले ही वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन चार्ज को और लाने वाला तो कोई फैक्टर है ही नहीं, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया है, तो जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज भी रहेगा, बस कैपेसिटी बढ़ी है, चार्ज का अमाउंट नहीं। और जो इफेक्ट आपको V पर मिलता है वही इफेक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो के टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 1/2 CV स्क्वायर से आप एनर्जी निकालेंगे तो आपको मिलेगा U इक्वल टू यू नॉट बाई के, इंटर एनर्जी भी जो है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट है डाइलेक्ट्रिक जब लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जब जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड होता है बैटरी से और जब डिसकनेक्टेड होता है। ये एग्जाम में जो है वो शॉर्ट आंसर्स में इसको पूछा जाता है, ठीक है, या MCQ में इसको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है, ये आप बहुत पहले से जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम ढेर सारे कैपेसिटर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, एनफ होगा। जल्दी से बना रहे हैं। तो ये 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और विद द बैटरी हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब यहाँ पर जो V पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा तीनों कैपेसिटर में। सपोज कि पोटेंशियल जो डिवाइड हो रहा है V1, V2, V3 के फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिवाइड हुआ, समझ मान लीजिए यहाँ V1 हुआ, यहाँ V2 हुआ और यहाँ पर V3 हुआ। ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें। करंट ना बनाइए, क्योंकि डीसी जो करंट जो होता है ना, वो कैपेसिटर से पास नहीं होता। कोई नहीं, यहाँ चार्ज, जो चार्ज यहाँ डेवलप होगा, मान लिया कि यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है प्लस Q चार्ज। देखिए जिस तरीके से रेजिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम होता है, उसी तरीके से इसमें सब में चार्ज सेम होता है। जैसे प्लस Q चार्ज यहाँ है तो माइनस Q यहाँ डेवलप होगा, और यही प्लस Q यहाँ डेवलप होगा, फिर माइनस Q यहाँ डेवलप होगा, प्लस Q यहाँ डेवलप होगा और माइनस Q यहाँ डेवलप होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो चीज डिवाइड हो रहा है उसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने बना लिया। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं आप फॉर्मूला पढ़े हैं Q इक्वल टू CV का। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं V1 इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। C1 के लिए बताइए चार्ज कितना है Q, और कैपेसिटेंस कितना है C1, और पोटेंशियल कितना है V1। इसी तरीके से सेकंड कैपेसिटर के लिए आप लिख सकते हैं चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और थर्ड के लिए आप लिख सकते हैं चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ठीक है, ये पुट कर दिया जाए ऊपर, पुट इन अबव, क्या मिलेगा हम लोगों को? V इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि इस पूरे का जो कॉम्बिनेशन जो है वो एक सिंगल कैपेसिटर है। ठीक है, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन जितना कैपेसिटेंस शो कर रहा है वो अकेले एक सिंगल कैपेसिटर अगर शो करे तो वो क्या होगा, यही लगा लेते हैं जल्दी से।
अगर तीनों का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं C कैपेसिटेंस होगा और पोटेंशियल तो वही V होगा और चार्ज तो Q ही होगा, तो उस केस में लिख देते हैं इफ C be the total capacitance then, तो जो हमारा ऊपर की जो सर्किट है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, V इक्वल टू Q बाई C। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखिए, तो एक साइड इसका इक्वल है तो दोनों बाकी साइड भी इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं Q बाई सी इक्वल टू, Q कॉमन ले लिया, बच जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा हमारे सामने वो आएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा रिजल्ट, ध्यान देना ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। मैंने ध्यान देना इसलिए बोला है क्योंकि ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस के केस में, लेकिन वो पैरेलल के लिए था। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर में अगर टोटल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर डायग्राम हम बना ले एक अच्छा सा, फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं डायग्राम बना लूं, मतलब ट्रिक लगा लगा के डायग्राम बनाना पड़ता है, क्या करें। चलिए, अब ये बन गया हमारा 3 कैपेसिटर जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, और उसको एक बैटरी V से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। सबके अलोंग तो कॉमन पोटेंशियल V ही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबके अलोंग सेम रहता है। ठीक है, सब में सेम ही पोटेंशियल होता है, तो V हो गया। लेकिन जो चार्ज यहां से पास हो रहा है Q चार्ज, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जिस तरीके से वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता था ना, वैसे ही इसमें चार्ज सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे यहाँ Q1 चार्ज जाएगा, यहाँ पे Q2 चार्ज और यहाँ पर Q3 चार्ज जाएगा।
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। लिखेंगे हियर क्या है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं आप लोग बाय द फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला हमारा, Q इक्वल टू CV। तो अब सबके लिए एक एक के लिए Q1 की वैल्यू लिखा जाए। तो कैपेसिटर 1 के लिए Q1 इक्वल टू कितना होगा, कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल V। सिमिलरली फॉर द कैपेसिटर C2, सिमिलरली फॉर द कैपेसिटर C3, पुट कर दिया जाए, पुट इन अबव। चलो पुट कर दो, क्या मिलेगा, Q इक्वल टू Q1 की जगह पे C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। नाउ इफ C be the total capacitance, अगर C टोटल कैपेसिटेंस है तो ये जो पूरा डायग्राम है हमारा, ये सिंगल कैपेसिटर डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा करके कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है, ये पूरा डायग्राम जो है हमारा एक सिंगल कैपेसिटर डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कैपेसिटर C मान लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल V है, तो चार्ज, टोटल चार्ज यहीं चला जाएगा ना, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, तो टोटल चार्ज जो है वो यहीं पर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों कंबाइन कर दिया जाए, तो आप देख सकते हो कि CV इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों में V कॉमन है तो हम किनारे लिख दे रहे हैं, इस V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग डायरेक्ट सम करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज स्टोर होगा या टोटल कितना कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हो गया होगा।